Hi everyone. Ever given it a thought that why is it that electricity department charges different rates for commercial units and different rates for residential units? मतलब इसके पीछे का इकोनॉमिक फंडा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारे देश में किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह है? इसे कौन कंट्रोल करता है? कौन ओन करता है? क्या कभी इन चीजों पे तुमने नजर दी? अगर तुमने कभी इस पे फोकस किया हो तो then you would know that obviously it had to happen because electricity at least so far has been in a monopoly kind of a situation in our country. Welcome everyone, you guys are watching Eco World Digital Classes और आज का मेरा टॉपिक है मेन मार्केट फॉर्म्स, यानी the different market forms that the economy is organized into. और आज हम जिस टॉपिक पे डील we're going to be talking about, the topic is monopoly. हम मोनोपोली के बारे में बात करेंगे. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड परफेक्ट कंपटीशन. अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं देखा है, नहीं समझा है, then I'm going to be sharing the description, the link in the description box. You guys click there और आपको देख पाएंगे. This is the second video in the series. We are going to be talking about monopoly. ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं. Let's begin. First of all, let's understand what is a monopoly, guys. What do you understand by a monopoly? Obviously, monopoly का सबसे बड़ा feature is there is a single seller and there are large number of buyers. बहुत सारे buyers हैं और single seller है. That makes it a monopoly. There is a word called mono, which means one. So let me go back to my example. Look at the electricity department in our country. अब तो खैर थोड़ा बहुत प्राइवेटाइज होना शुरू हो गया है, but essentially electricity in our country used to be owned, controlled, managed by the central and the state governments. Yani there is no private player in electricity in our country, so that makes it a monopoly. Single seller है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं. For example, look at railways in our country. Who owns railways, guys? कौन चलाता है, कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है? Of course, the government. हमारे यहाँ रेलवेज, और मैं बार बार ऐसे बोल रही हूँ, हमारे यहाँ रेलवेज गवर्नमेंट ओन करती है, कंट्रोल करती है, और कोई प्राइवेट प्लेयर रेलवेज में इन्वॉल्व नहीं है, राइट? That is why it is a monopoly. So monopoly is an organization जहां पे एक सेलर होता है, सिर्फ एक ही सेलर है उस कमोडिटी का, and there are large number of buyers. अब ये तो हुए बड़े बड़े एग्जाम्पल. छोटे मोटे तौर पे मोनोपोली क्या हो सकती है? तो लेट्स से यू आर लिविंग इन एन एरिया और उस पूरे एरिया में एक ही किरियाना की, और इन अदर वर्ड्स द ग्रोसरी शॉप, देयर इज ओनली वन ग्रोसरी और किरियाना शॉप. एंड टेल मी, देयर आर सो मेनी बायर्स. यार सामान खरीदना है, एक ही दुकान है, किलोमीटर किलोमीटर दूर तक कोई और दुकान नहीं है. इन दैट केस वो दुकान मोनोपोलिस्ट, वो दुकानदार मोनोपोलिस्ट की तरह बिहेव करेगा बिकॉज वो मोनोपोली में है. अभी क्लियर? पहला फंडा क्लियर है. दूसरा इसका जो फीचर है, दैट इज ही इज अ प्राइस मेकर. A monopolist is a price maker. मतलब इसमें समझना कौन सी रॉकेट साइंस है यार. If I am the only one seller of Kiryana or of grocery in my entire area and 15-20 kilometers तक I have no competition, what do you think I'm going to do with the prices? Of course, I am the price maker. मेरे पास prices set करने का complete control है. मैं अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकता हूँ. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में ही मोनोपोली में हूँ, मतलब जो चीज मैं बनाती हूँ और कोई बनाता ही नहीं, तो फिर मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी प्राइस रखूं, जैसे मर्जी बेचूं. ऑफ कोर्स बिकॉज आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइस. तो मोनोपोली में जो एक मोनोपोलिस्ट होता है उसके पास देयर इज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ प्राइस. बिल्कुल, देयर इज कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे, पूरा कंप्लीट कंट्रोल ऑन प्राइस है. ओके, द ओनली थिंग ओवर हियर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, आई हैव अ क्वेश्चन. मान लो तुम्हारे एरिया में कॉस्मेटिक्स की शॉप एक काइंड ऑफ इट्स इन अ मोनोपोली, मतलब एक ही है, कोई नहीं है. And that person sells a lipstick brand which otherwise is, let's say, for 300 for 1500. Now my question is, will you buy it? क्या तुम खरीदोगे? मतलब एक 300 रुपए की लिपस्टिक अगर तुम्हें एक मोनोपोलिस्ट 1500 रुपए में बेचे, will you buy it? Probably no, you won't. There are many reasons for it. Reason number one, लिपस्टिक अगर नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाऊंगी, चलता है. दूसरी बात, 300 रुपए की चीज को मोनोपोलिस्ट 400 में बेचे, चलता है.
450 में बेचे, चलता है, बिकॉज इतनी इकोनॉमिक्स तो हर किसी को बिना इकोनॉमिक्स पढ़े आती है, दैट इट्स ओके यार. ओनली वन सेलर probably would want to raise the prices, that's okay. But 1500 में दैट इज वे टू मच, बहुत ही ज्यादा हो गया यार. तो भाई तुम मतलब जब मोनोपोलिस्ट भी अपने प्राइसेस एग्जॉर्बिटेंट कर देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो उसकी सेल्स नहीं होंगी. बिकॉज सेल्स तभी हो सकती हैं अगर मोनोपोलिस्ट एक नेसेसिटी बेच रहा है, जैसे रेलवेज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जैसे वाटर. अगर ये मोनोपोली में है तो भाई इनके रेट खींचे जा सकते हैं, बिकॉज इन दैट सिचुएशन लोग क्या करेंगे, खरीदना ही पड़ेगा. यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, यू हैव टू हैव रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. तो आप इन दैट सिचुएशन लोगों को खरीदनी ही पड़ेगी. लेकिन अगर आपकी कमोडिटी नेसेसिटी नहीं है, in that situation, even though monopolist is a price maker, he faces, मैं लिख रही हूं यहाँ पे, he faces a downward sloping demand curve, a downward sloping demand curve. What are we trying to say? हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का इको में एक ही मतलब है. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस फॉलो की हैं, then you know this. I always say that downward sloping is, it's all about having a inverse relationship. तो यानी डिमांड कर्व में दो वेरिएबल्स होते हैं, प्राइस और क्यूडी. तो इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है. यानी कि ये जो मैं लिख रही हूँ कि जब प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, जब प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांडेड हाई होती है. यहाँ पे कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम हाउ इज इट इवन पॉसिबल? A monopolist is a single seller. He is a price maker. वो जो मर्जी प्राइस रखे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो यार, जो मर्जी प्राइस रखे. लेकिन एक मोनोपोलिस्ट को भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो किस टाइप की कमोडिटी बेच रहा है. अगर वो नेसेसिटी बेच रहा है तो वो जो मर्जी प्राइस रखे. एलपीजी यार, एलपीजी कौन बेचता है? गवर्नमेंट. जो मर्जी प्राइस हो जाए, 400 होती है हम तब भी खरीदते हैं, 1200 होती है हम तब भी खरीदते हैं, कल को 1500 हो जाएगी हम तब भी खरीदेंगे, बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी. ठीक है ना? बट इफ अ मोनोपोलिस्ट इज सेलिंग अ थिंग लाइक अ जूता और इज सेलिंग अ लिपस्टिक, देन यू कांट चार्ज एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस. तुम थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हो, मतलब 300 की चीज 500 में बेच सकते हो, बट 300 की चीज 1500 की बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा. तो मोनोपोलिस्ट को भी पता है कि अगर अपनी सेल्स बढ़ानी है, अगर अपना क्लाइंट बेस बढ़ाना है, then the only way to do it is reduce the prices. So a monopolist also faces a downward sloping demand curve, जिसका सीधा मतलब है कि in order to sell more, he has to lower his prices. You're getting my point? See, guys, you have to understand. I've said this a lot of times. Economics is an observatory science. हम चीजें ऑब्जर्व करके समझते हैं. तो हमने ये ऑब्जर्वेशन करके समझा है that जब एक मोनोपोलिस्ट के हाथ में नेसेसिटी आ जाती है, that becomes a power. वो उसका प्राइस जो मर्जी खींच सकता है. लेकिन अगर नेसेसिटी नहीं है, इन दैट सिचुएशन उसको भी अपना क्लाइंटेज बढ़ाने के लिए अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, एंड दैट इज व्हाई ही फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. ठीक है? इस बात से तुम्हें ये आइडिया भी लग जाना चाहिए कि गवर्नमेंट बेसिक नेसेसिटीज को मोनोपोली फॉर्म में किसी प्राइवेट सेक्टर को बेचने क्यों नहीं देती. आज तक ऐसा क्यों है दैट रेलवेज आर अ गवर्नमेंट मोनोपोली, इलेक्ट्रिसिटी इज अ गवर्नमेंट मोनोपोली, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इज गवर्नमेंट मोनोपोली? क्यों है ऐसा? इस बात से समझ में आना चाहिए. क्योंकि नेसेसिटी अगर प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे दोगे और वो मोनोपोली हुई, तब तो एक्सप्लॉयटेशन का कोई लेवल ही नहीं बचेगा ना. द प्राइसेस विल बी टेकन टू सच अ हाइट कि गरीब इंसान कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा. आई होप दिस इज क्लियर. समझ में आ गया? तो सिंगल सेलर, मेनी बायर्स, प्राइस मेकर है, फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है मोनोपोली में, which is price discrimination. Wow, what is price discrimination? एक ही कमोडिटी को दो अलग कंज्यूमर्स को मोनोपोलिस्ट अलग अलग प्राइस पे बेचता है. आई एम रिपीटिंग, आई एम मोनोपोलिस्ट, आई हैव अ कमोडिटी, मैं ए पर्सन को 500 का और बी पर्सन को 1000 का बेचूं. ऑब्वियसली इट्स इन माय हैंड्स, क्योंकि अकेला सेलर तो मैं ही हूं, आई एम द ओनली सेलर. तो मैं जो मर्जी रेट फिक्स करूं और जिसको जो मर्जी बेचूं. तो मैं ए को 500, बी को 1000 बेचूं. दैट्स माय विच. मोनोपोली में ही ये पॉसिबल है, बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन टू क्वेश्चन यू, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू क्वेश्चन यू. और है ही नहीं, कौन सवाल पूछेगा.
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। रेजिडेंशियल एरिया की इलेक्ट्रिसिटी और कमर्शियल एरिया की इलेक्ट्रिसिटी कमोडिटी अलग नहीं है, कमोडिटी तो एक ही है, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी जब रेजिडेंशियल एरिया जाती है द रेट्स आर डिफरेंट, वही इलेक्ट्रिसिटी जब कमर्शियल एरिया जाती है द रेट्स आर डिफरेंट। रेट्स अलग क्यों है? अब कई बच्चे बोलते हैं मैम यूसेज भी तो अलग है। ऑफ कोर्स यूसेज भी अलग है, उसका जहां वेयर इट इज सपोज्ड टू बी यूज्ड दैट इज आल्सो डिफरेंट। बट माय पॉइंट ओवर हियर इज इलेक्ट्रिसिटी बीइंग अ मोनोपोली, अ गवर्नमेंट मोनोपोली, दे कैन डू व्हाट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो प्राइस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सेम कमोडिटी को दो अलग लोगों को अलग अलग प्राइसेस पे बेचते हैं, एंड दिस इज अ वेरी वेरी पिक्यूलियर फीचर ऑफ मोनोपोली। ठीक है, I hope the example से ये बात clear है, you are clear with what I was trying to say. Okay, let's talk about the next point over here. अगला point, monopoly में firm and industry are same. Monopoly में firm and industry are same. So let's talk about what is a firm. Firm क्या होती है? Firm is an individual producer. Firm किसको बोलते हैं? An individual. Sorry for my pen, yeah, this doesn't अटक ही जाता है। Individual producer. So for example, I am a manufacturer of pens. तो मैं एक individual producer हूँ, so technically I would be called a firm. अब what is industry? Industry is a group of firms. तो let's say मेरे आसपास कुछ 20 फैक्ट्रियां हैं जो सारे पेन्स इन वेरियस फॉर्म्स बनाते हैं। तो मैं अकेली इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ऑफ फर्म, एंड ऑल ऑफ द 20 पीपल, ऑल ऑफ द 20 फैक्ट्रीज टुगेदर मेक्स इट अ पेन इंडस्ट्री। और भी अगर इंडिया में कहीं और पेन बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं तो हम सब फर्म्स मिलकर एक पेन की इंडस्ट्री बनती है। आई होप द डिस्टिंक्शन इज क्लियर। हाँ, मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री एक ही है। क्यों? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी मैं ही, और ग्रुप तो है ही नहीं ना, क्योंकि मैं तो मोनोपोली हूं, मैं हूं, यानी मैं सिंगल सेलर हूं। तो सिंगल फर्म भी मैं ही और ग्रुप भी मैं ही, इसीलिए बिकॉज देयर इज नो अदर फर्म इन मोनोपोली, देयर इज नोबडी एल्स, देयरफॉर द फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम इन मोनोपोली। क्लियर है? समझ में आ गया? फर्म और इंडस्ट्री मोनोपोली में एब्सोल्युटली सेम है। यहां तक क्लियर है? तो सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, प्राइस मेकर है, कंप्लीट कंट्रोल है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉलो करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉलो होती है इस मार्केट फॉर्म में। फर्म और इंडस्ट्री आपके सेम है। फाइनली देयर there is imperfect knowledge and mobility. मतलब imperfect knowledge का मतलब knowledge किससे related? परफेक्ट नॉलेज की सिचुएशन जो है परफेक्ट कंपटीशन में होती है, एंड ओवर देयर इट इज अज्यूम्ड कि कंज्यूमर को ना प्रोड्यूसर के बारे में सब पता है। मतलब सब पता है, रॉ मटेरियल किस रेट पर आया, कितना प्रॉफिट को परसेंटेज लगाया, लेबरर को कितना दे रहे हैं, द कंज्यूमर हैज एंटायर आइडिया अबाउट इट इन परफेक्ट कंपटीशन। तो इसीलिए ना प्राइस प्रोड्यूसर ऊपर नीचे नहीं कर सकता। मान लो मैं कंज्यूमर हूं, तुम प्रोड्यूसर हो, परफेक्ट कंपटीशन में तुमने 10 रुपए की चीज रखी, मुझको तो बिल्कुल पता है ना कि वो 10 रुपया कैसे बना। तो अगर तुम 10 का 12 करोगे तो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, आई विल से व्हाई इज इट फॉर 12 रुपीज जब तुम्हारी कॉस्ट इतनी है, तो ये 12 का क्यों बना? बट इन मोनोपोली में देयर इज इम्परफेक्ट नॉलेज, इम्परफेक्ट मोबिलिटी, व्हिच मींस कंज्यूमर को नहीं पता, कंज्यूमर डजंट नो, कंज्यूमर डजंट नो व्हाट इज द कॉस्ट, कंज्यूमर डजंट नो व्हाट इज द लेबर कॉस्ट, कंज्यूमर को नहीं पता कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट मोनोपोलिस्ट चाहे जो मर्जी प्राइस सेट करे, बिकॉज ही इज अ प्राइस मेकर, also because people, consumers have imperfect knowledge, यानी उनको नहीं पता कि प्रोड्यूसर की जो डिटेल्स हैं वो क्या है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट प्रोड्यूसर जो मर्जी चाहे वो रेट रख सकता है। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। दिस इज मेन मार्केट फॉर्म्स 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक है, एंड आई ऑलरेडी कवर्ड परफेक्ट कंपटीशन, टुडे आई हैव डन मोनोपोली। I will be doing the other two market forms as well. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, keep on sharing, liking, subscribing to me. Don't forget to stay tuned. Also, I have come up with these, nice snippets on economics, जहां पे मैं डेली इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन क्यों है, why is Indian rupee falling against the US dollar, इनसे पे we are having shorts in discussion.
in case there is a question that you would also want to pose, definitely do write it in the comment box so that I can do a video on it. Yeah. Till then, take care. See you soon. Bye bye.